अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाहिरा नासिर है और मैं करंटली अभी आरएमयू में फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। सो बेसिकली मैं अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ तो मेरे मैट्रिक बोर्ड में आई हैव सिक्योर्ड ओवरऑल सेकंड पोजीशन बाय सिक्योरिंग 1088 मार्क्स आउट ऑफ 1100। और एफएससी बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो मेरे एफएससी में आई हैव सिक्योर्ड 1100 आउट ऑफ 1100। और मैंने रावलपिंडी बोर्ड से एफएससी की थी अपनी। तो अभी मैं आपको एक और बात बता दूं कि एफएससी में आई वाज द ओनली गर्ल पिंडी बोर्ड की जिसके 1100 मार्क्स हैं। सो मेरी एफएससी में फर्स्ट पोजीशन है ओवरऑल और मैट्रिक में आई हैव सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन ओवरऑल। तो मुझसे एफएससी की टिप्स बहुत बच्चे कह रहे थे कि एफएससी आपने कैसे किया अपनी, आपने कॉलेज एकेडमी साथ रखा या सिर्फ कॉलेज गई या सिर्फ एकेडमी गई, और आपने किस तरह प्रिपेयर किया, टाइम टेबल क्या था, रूटीन क्या थी, स्केड्यूल क्या था, स्ट्रैटेजीज़ क्या थी। सो मैं इसमें ये सारे पॉइंट्स कवर करूँगी इस वीडियो में। तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताऊँ कि एफएससी में एकेडमी जॉइन करें कि ना करें। तो एकेडमी आप पे डिपेंड करता है। इफ़ यू कैन मैनेज तो आप कर सकते हो। और मैं अपना पर्सनली अगर बताऊँ तो मैंने एकेडमी जॉइन की हुई थी। मैंने फर्स्ट ईयर में भी की थी, मैंने सेकंड ईयर में भी की थी। और मैंने एकेडमी सिर्फ इसलिए नहीं जॉइन की थी कि मेरे कॉलेज के टीचर्स अच्छे नहीं थे। माय कॉलेज के टीचर्स वर सो गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आई गॉट द बेस्ट टीचर्स एवर। लेकिन बात ये है कि एकेडमी में जाती थी इसलिए क्योंकि मुझे टेस्ट्स देने होते थे। मैंने अपना बोर्ड स्विच किया था फ्रॉम फेडरल बोर्ड टू द रावलपिंडी बोर्ड। तो मैंने जो है ना अपने टेस्ट देने थे। जो मैंने कहा था कि मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए, मेरे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की टेम्पटेशन बेटर हो जाए। इस वजह से मैं अपने अकेडमी जाती थी क्योंकि मैं मैनेज कर सकती थी और मैं चली गई। तो आपको खुद अपना देखना होता है पर्सनली कि अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप जाओ, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस होती है ना, वो आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो या आपको प्रैक्टिस करनी होती है इसलिए आप अकेडमी जा सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप मैनेज कर सकते हो तो जाओ। लेकिन लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा मैनेज करते हैं या नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सो आप अकेडमी जाओ 2 दिन के लिए, ट्रायल बेसिस लो वहाँ पर, ट्रायल बेसिस पे क्लासेस लो और उसके बाद वहाँ पर जो है ना, आपको अगर पता चलता है कि आप ठीक है मैं मैनेज कर सकता हूँ, सो परस्यू इट। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि नहीं मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ तो टर्मिनेटेड, आप अपने एक जगह फोकस करो। ठीक है, जब आप एक जगह फोकस करोगे, ये कभी ना सोचना कि वो अगर ये कर रहा है मैं ये नहीं कर रहा हूँ, या वो ये कर रही है मैं ये नहीं कर रही हूँ तो मेरे नंबर कम ना आ जाएं, या वो मेहनत ज़्यादा कर रहा है मैं कम कर रही हूँ, व्हाट्सओएवर। ये बहुत ज़्यादा हमारे पास ना क्या कहते हैं, हमारी सोसाइटी के स्टिग्मास हैं। तो इसको आप थोड़ा साइड पे रखेंगे, इसके बारे में आप नहीं सोचोगे। पता है मेहनत इंसान के अपने हाथों में होती है और उसका सलाह अल्लाह ने देना होता है। आप अपनी तरफ से 100% दे दो और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दो ना। आप जब 100% दे दोगे और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दोगे तो यकीन करें कि आपने जितना दिया होगा ना उसके एवज़ आपको मिल जाएगा। उसकी फ़िक्र करना या उसके लिए टेंशन लेना इज़ नन ऑफ़ योर बिज़नेस। तो ये बात है कि आप अकेडमी अगर जाना चाहते हो सो गो ऑन अ ट्रायल बेसिस और देखो कि कर सकते हो मैनेज, सो वेल एंड गुड, गो देयर। आपकी प्रैक्टिस होती है, बहुत अच्छा होता है। सेकेंडली टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल मैं अगर अपना पर्सनली डिस्कस करूँ ना तो मैंने अपने एफएससी में भी आई नेवर बिन लाइक वो किताबी कीड़ा वाली बच्ची ना। मैंने पढ़ा है, मैं ये नहीं कहती मैं नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है, मगर मैंने उसके साथ-साथ एन्जॉयमेंट भी की है। मतलब मैं एन्जॉय भी करते थे हम लोग, मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप था, वी वर 6 फ्रेंड्स, आई वाज़ द बेस्ट ग्रुप आई हैव एवर गॉट। तो उनमें हमने बहुत एन्जॉय भी किया, हमारी फ्रेंड्स ने मुझे लाइक जेम्स मिले हैं ना। तो हम लोग एन्जॉय भी करते थे, हम लोग पढ़ते भी थे, पढ़ते हुए एन्जॉय करते थे। तो या आपको ये होता है कि आपने अपनी लाइफ़ को बैलेंस करना होता है बिटवीन आपकी एन्जॉयमेंट और बिटवीन आपकी स्टडी। लाइक आपने स्टडी भी लेके चलनी है, एन्जॉयमेंट भी लेके चलनी है, बिकॉज़ आपके पास ना टाइम, मतलब मैं अभी तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि हाँ, एफएससी इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपने इससे मेडिकल स्कूल में एंट्री लेनी है इसके मार्क्स के अगेंस्ट। मगर ना मैं आपको बताऊँ तो आपकी एफएससी में एन्जॉयमेंट भी होती है, आप एन्जॉय करो, मतलब मज़े करो लेकिन पढ़ो भी। तो टाइम टेबल मेरा इस तरह था कि आई जस्ट वोक अप एट 7, 8 o'clock मेरा कॉलेज स्टार्ट होता था तो मैं 7 o'clock उठ जाती थी क्योंकि मेरा घर दूर है थोड़ा सा तो मुझे टाइम लगता है। तो मैं 7 o'clock उठ जाती थी एंड देन आई वेंट टू माई कॉलेज, वहाँ से 2 बजे छुट्टी होती थी। वहाँ से 2 बजे मुझे ऑफ होता था तो 2 to 5 आई यूज़ टू स्टडी फॉर माई अकेडमी। जो अकेडमी का टेस्ट होता था वो मैं प्रिपेयर कर लेती थी। एंड फ्रॉम 5 onwards to 9 आई जस्ट क्या कहते हैं
गो टू अकेडमी, वहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट किए, क्लासेस ली, एंड देन 9 o'clock मैं घर वापस आती थी। घर वापस आके हार्डली एन आवर और सो मैं पढ़ती थी अपने कॉलेज का टेस्ट, एंड देन आई फॉल asleep एट 12। मतलब मैं 10 to 12 अपना कॉलेज का टेस्ट प्रिपेयर कर लेती थी, 12 o'clock सो जाती थी, एंड देन आई वोक अप एट 5। देन फिर मैं सो जाती थी और फिर 7 o'clock उठती थी। सो ये मेरी रूटीन थी, ये मेरा टाइम टेबल था। ऑल्सो सेकेंड ईयर में तो हमारा जो था कोविड का टाइम था। मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए नहीं थे, सेकेंड ईयर में कोविड का टाइम आ गया था, तो उसमें तो हमारा ऑन एंड ऑफ था, यानी ऑनलाइन भी होता था, ऑफलाइन भी हो जाता था कभी। तो कभी ऑनलाइन हम लोगों के सारे क्या कहते हैं क्लासेस ऑनलाइन हो रही होती थी। तो मुझे ना फिर उसमें ये भी था कि मुझे प्लस पॉइंट था कि मैं फिर ऑनलाइन जब घर में बैठे क्लासेस ले रही हूँ तो मैं अकेडमी ईजिली मतलब उसको परस्यू कर सकती हूँ। तो वो मुझे प्लस पॉइंट था, लेकिन ये भी था कि जब हमारी ऑफ़लाइन हो जाती थी क्लासेस तो हम लोग अकेडमी जाना नहीं छोड़ते थे। हम लोग सारे साथ अकेडमी भी जाते थे। हम लोग अकेडमी में भी पढ़ते थे, बैठ मतलब अकेडमी जाते थे, कॉलेज जाते थे, साथ मैनेज करते थे। तो आप मैनेज कर सकते हो दोनों चीज़ों को बीच में। तो और ना कोविड के टाइम पे ये भी था कि बहुत अनसर्टेनिटीज़ थी, एग्ज़ाम्स होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे। तो हमारे पास क्या कहते हैं, फिर हमारा आ गया था कि सिर्फ़ इलेक्टिव्स के होंगे। तो ये चीज़ें सब थी, हमारी बहुत अनसर्टेनिटीज़ थी, मगर ये था ना कि अल्लाह ताला पे यकीन था कि जो होगा हमारी बेहतरी के लिए होगा। तो अल्लाह ताला पे जब यकीन होता है तो फिर वो आपके लिए बेहतर सोच भी देता है, और आपकी जो सोच भी नहीं होती है ना वो अल्लाह ताला कर देता है। तो बस अल्लाह ताला पे यकीन रखो, कामिल अपनी तरफ से मेहनत करो। और आपने मैनेज कैसे करना है, मतलब मुझसे बुक्स का पूछते हैं, हेल्पिंग बुक्स कौन-सी यूज़ की हैं, की बुक्स। तो की बुक्स ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की लाइन्स आप लोग याद करो। और एफएससी में ना एक और चीज़ है कि आपने ना अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि बहुत बच्चे सफ़र करते हैं अपने एंट्री टेस्ट में बिकॉज़ उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। सो आपने एफएससी में क्रैमिंग तो है ही है, मैं डिनाई नहीं करूँगी इस फैक्ट को, क्योंकि सिस्टम है हमारे कंट्री का, क्रैमिंग है, मगर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। जब आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे तो आप बिलीव मी एंट्री टेस्ट में कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। तो आप लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने इसके एफएससी में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे, एंड आपका स्केड्यूल मैंने अपना टाइम टेबल शेयर कर दिया है। स्ट्रैटेजी इज़ सेम, दैट एन्जॉयमेंट आप करोगे अलॉन्ग विद योर स्टडीज़। सो ये टोटल है। और की बुक्स की मैं बात करी थी, तो की बुक्स जस्ट गो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे की बुक्स से, एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप की बुक्स वाले देखोगे कि उनमें उन्होंने कैसे अटेम्प्ट किए हुए हैं। क्योंकि जो की बुक्स में होते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स, वो आइडियल आंसर्स होते हैं, जो आपके एक एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग योर पेपर। सो वो आपके आइडियल क्वेश्चन हैं, उनको देख लेना। एंड एफएससी के पेपर अटेम्पटेशन की अगर हम बात करें तो उसमें पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। मतलब पेपर प्रेजेंटेशन आप मुझसे मांगोगे, मैं आपको भेज दूंगी। मैं जो हाजा है हाजा को भेज दूंगी, वो दे देगी आप लोगों को। और ये कहते हैं उसमें पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, क्योंकि वो ना एक समटाइम्स आप अगर देखा, आपको दो चीज़ होती है ना, कि एक वेल प्रेजेंटेड बंदा है, वो आपके सामने आ रहा है सो आपको अपीलिंग लगता है। लेकिन एक थोड़ा सा नींद से उठ के बंदा आ गया है, वो आपके सामने आया तो आपको देखने को भी दिल नहीं चाहता है। तो बात ये है कि थोड़ा सा वेल प्रेजेंटेड हो आपका पेपर, तो वो एग्जामिनर को अपीलिंग लगता है, एंड ही जस्ट इग्नोर योर माइनर मिस्टेक्स। सो पेपर प्रेजेंटेशन पे अपने गौर करना है। एंड या दैट्स इट फॉर एफएससी। थैंक यू।